और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शून्य यूनिवर्सिटी में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। रंगोली प्रतियोगिता और सेल्फी स्टैंड बना आकर्षण का केंद्र। स्कूली बच्चों को बांटी गई मिठाइयां। फिल्म मेकिंग के मामले में भी छाई शून्य यूनिवर्सिटी। शून्य की फिल्म समेत से सबक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया सम्मान। शून्य में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का आयोजन। स्वास्थ्य जागरूकता पर रहा जोर। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान किया गया आयोजित। शून्य के प्रतिनिधि बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय मंच में हुए शामिल। शून्य के प्रतिनिधियों ने दिखाई प्रभावी भागीदारी। भारत की प्रगति पर डाली गई रोशनी। शून्य यूनिवर्सिटी में इस साल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई गई। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। पेश है लीजा की एक खास रिपोर्ट। शून्य यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। पूरे कैंपस को रंग बिरंगी रंगोलियों और रोशनी से सजाया गया था, जो दिवाली की खुशियों को और भी बढ़ा रहा था। दिवाली के इस जश्न को खास बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मानव मंदिर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे लोगों के साथ समय बिताया। वहां हंसी मजाक, संगीत और नृत्य का माहौल बना रहा। इसके अलावा स्वयं सेवकों ने मझौली स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ दिवाली मनाई, जहां सभी के बीच मिठाइयां और केक बांटे गए। छात्रों ने रचनात्मक के साथ साथ एक दिवाली सेल्फी स्टैंड तैयार किया, जो यादगार पलों को संजोने के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। कार्यक्रम का समापन चांसलर प्रोफेसर पी.के. घोसला की तरफ से रंगोली प्रतियोगिताओं के विजेता को सम्मानित करने के साथ हुआ। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ लीजा, शून्य संवाद, सोलन। शून्य यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के छात्रों ने आपदा प्रबंधन पर अपनी लघु फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते अपने संवाददाता वंशिका के पास। शून्य यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के अंतिम वर्ष के छात्रों ने आपदा प्रबंधन पर आधारित अपनी लघु फिल्म समेत से सबक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। सहायक प्रोफेसर पार्थ शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म पर्यावरण की सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी का महत्व को उजागर करती है। छात्रों की लघु फिल्म राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तरफ से तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुनी गई, जिसे सहायक प्रोफेसर पार्थ शर्मा ने निर्देशित किया था। इस लघु फिल्म में पिछले साल रामपुर के समेज में आई बाढ़ और उससे हुई तबाही के दृश्य दिखाए गए हैं। इसके साथ ही फिल्म में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंटरव्यू भी शामिल है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पुरस्कार को छात्रों को प्रदान किया। फिल्म हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की जागरूकता को रेखांकित करती है। चांसलर प्रोफेसर पी.के. घोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस बड़ी उपलब्धि पर छात्रों की तारीफ की। कैमरा पर्सन विपिन के साथ वंशिका, शून्य संवाद, सोलन। शून्य यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस मौके पे, आइए बताते हैं आपको। शून्य यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने सुरक्षित दवा प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा वितरण और रोगी देखभाल में फार्मासिस्टों की तरफ से दिखाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम समन्वयक और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रवीन चौहान ने दवा के पालन को बढ़ाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में रोगी परामर्श के महत्व पर जोर दिया। सुल्तानपुर पंचायत और आसपास के गांवों तक पहुंचकर एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा वितरण और रोगी देखभाल में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के डीन प्रोफेसर दीपक कपूर ने भी राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ये फार्मासिस्ट की तरफ से निभाई जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों की सराहना करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
जिसमें रोगी परामर्श, दवा चिकित्सा प्रबंधन, अनुसंधान और फार्मास्यूटिकल विज्ञान को आगे बढ़ाना शामिल है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ गुरुदीप, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा मंच की कुछ खास झलकियां। पेश है काव्या की विशेष रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने बैंकॉक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ह्यूमन राइट्स पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय युवा मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ह्यूमन राइट्स से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मंच ने 93 देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर इकट्ठा किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदन शर्मा और अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने बैंकॉक में ASDG और मानवाधिकार पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय युवा मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये स्थिरता, समानता और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए पैनल चर्चाओं और कार्यशालाओं में शामिल हुए। उन्होंने स्थिरता, समानता और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए ASDG और मानवाधिकारों को प्राप्त करने में भारत की प्रतिनिधि पर प्रकाश डाला। मंच ने 93 देशों के युवा नेताओं को नेटवर्क बनाने और सिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। कैमरा पर्सन छाया के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे कशिश के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कशिश और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। शूलिनी 101 बाय आरजे अनुष्का, फेक मतियार बाय आरजे वानी, रेडियो भ्रमण बाय आरजे आहाना। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।